सोचो अगर तुम दुनिया के सबसे खतरनाक सहरा में फंस जाओ और जिंदा बचने का वह रास्ता हो रेत के दरमियान नया जहाज बनाना। एक जहाज क्रैश हुआ, सब मरने वाले थे, मगर फिर उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये लोग सहरा में फंस गए थे, ना पानी ना मदद, और बचने के लिए इन्हें मलबे से जहाज बनाना पड़ा। हमारी आज की फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया डेजर्ट से, जो ईस्ट एशिया का सबसे वसीअ और अरीज रेगिस्तान है, जिसका शुमार सबसे खतरनाक और सुनसान सहराओं में होता है। इस बेरहम सहरा के बीच एक कंपनी की टीम मौजूद होती है जो यहाँ तेल तलाश करने आई थी, लेकिन काफी खुदाई और तहकीक के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी सारी मालूमात गलत थी। यहाँ तेल का एक कतरा भी नहीं था। अपना वक्त और पैसा जाया करने के बाद वो फौरन वापस जाने का फैसला करते हैं और इन सबको लेने के लिए एक छोटा जहाज भेजा जाता है, जिसे एक तजर्बाकार पायलट फ्रैंक उड़ा रहा होता है, जबकि इसके साथ एक को पायलट भी मौजूद होता है। सभी वर्कर जल्दी जल्दी अपना सामान उठाते हैं और वापस बीजिंग की तैयारी करते हैं और जहाज में सवार होकर अपने शहर रवाना हो जाते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद इनके सफर के दौरान अचानक एक खौफनाक रेतला तूफान उठना शुरू हो जाता है। ये मंजर देखकर को पायलट फौरन फ्रैंक से कहता है, हमें अभी जहाज उतार देना चाहिए, तूफान रुकने के बाद दोबारा उड़ जाएंगे। लेकिन फ्रैंक जिद्दी था और वो इसकी बात मानने से इनकार कर देता है और सीधा तूफान के अंदर जहाज ले जाता है। क्या लम्हों में जहाज बुरी तरह हिलने लगता है। धुएं, रेत और शोर के दरमियान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो रेडियो से रब्ता करने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। इसी दौरान अचानक जहाज का एक इंजन भी खराब हो जाता है। फ्रैंक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन मसला यह था कि नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जहाज जैसे ही नीचे आने लगता है, इसका पिछला हिस्सा जोर से एक चट्टान से टकरा जाता है। शदीद धमाके के साथ जहाज का पिछला दरवाजा खुल जाता है और एक वर्कर सीधा नीचे जा गिरता है और मौके पर ही मर जाता है। जहाज रेत पर घिसता हुआ काफी दूर तक जाता है और आखिरकार रुक जाता है। खामोशी छा जाती है। जब सब संभलते हैं तो पता चलता है कि दो और वर्कर्स भी जान से जा चुके हैं। अब बाकी बचने वाले लोग दुनिया के सबसे बेरहम सहरा में फंस चुके थे। वो फौरन खाने पीने का सामान चेक करते हैं। हिसाब लगाने पर मालूम होता है कि इनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन मौजूद है। ये सुनकर सबके चेहरों पर खौफ फैल जाता है। तभी इनमें से एक आदमी कहता है, मैं पैदल चलकर इस सहरा से बाहर निकल सकता हूँ, मैं हैकिंग और ट्रैकिंग कर चुका हूँ। लेकिन बाकी लोग फौरन इसे रोकते हैं। वो इसे समझाते हैं, और बाबा ये जुलाई का महीना है, सहरा में इस वक्त गर्मी सबसे ज्यादा होती है, तुम चंद घंटे भी जिंदा नहीं रह पाओगे और ऊपर से तुम्हें रास्ता भी नहीं मालूम, तुम बस गोल गोल घूमते रहोगे और मर जाओगे। ये सुनकर वो आदमी रुक जाता है। इसी तरह सब लोग थकन से सो जाते हैं। लेकिन बाहर एक बार फिर तूफान शुरू हो जाता है। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम जॉन डेवस था, टॉयलेट के लिए बाहर निकलता है। आंधी, रेत, तेज हवा और गुप अंधेरे में अचानक इसका पांव एक पत्थर से टकराता है और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरता है। वो संभलने की कोशिश करता है, मगर तूफान इतना शदीद था, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और यूं वो सहरा में रास्ता भटक जाता है। सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि जॉन गायब है। सब इसे चारों तरफ तलाश करते हैं, मगर इसका कोई निशान नहीं मिलता। अब खौफ मजीद बढ़ जाता है। इसी दौरान एक खातून वर्कर पायलट फ्रैंक के पास जाती है और कांपती आवाज में पूछती है, क्या हम यहाँ से कभी बच पाएंगे या नहीं। फ्रैंक खामोशी से जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम। वो मजीद कहता है, हम अपने असल रास्ते से बहुत दूर आ चुके हैं, अगर कोई हमें ढूंढने भी आए तो शायद कभी न ढूंढ पाए। ये सुनकर सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। अब इन्हें यकीन होने लगता है कि शायद वो कभी भी वापस नहीं जा सकेंगे। मायूसी में दो लोग पैदल निकलने का फैसला करते हैं। वो पानी साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक फौरन रोक देता है, यहाँ से कोई पानी नहीं ले जाया गया। इसी बात पर सबके दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है और दकम बेल में इनका पानी भी गिर जाता है। अब सूरत मजीद खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ एक खामोश मिजाज आदमी सामने आता है। इसका नाम एलियट था। वो सब देखकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जो हम सबकी जान बचा सकता है। फिर वो जहाज की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कई दिनों से इस जहाज को गौर से देख रहा हूँ, अगर हम इसके पुर्जे जोड़ें तो हम एक नया जहाज बना सकते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। एलियट मजीद बताता है कि वो पहले एक एयरक्राफ्ट कंपनी में काम कर चुका है और इसे जहाज बनाने का तजर्बा है। ये सुनकर सबके दिलों में उम्मीद की एक नई चिंगारी जाग उठती है। सब इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पायलट फ्रैंक अभी भी कायल नहीं होता। वो साफ कहता है, ये नामुमकिन है, सहरा के बीच कोई जहाज नहीं बनता। अगले दिन इनमें से एक आदमी अचानक वहाँ से निकल जाता है। वह खातून वर्कर इसे ढूंढने के लिए पीछे जाने लगती है, मगर फ्रैंक इसे रोक देता है और खुद इस आदमी के पीछे रवाना हो जाता है। वो इसी चट्टान तक पहुंचता है जहाँ इनका जहाज टकराया था। वहाँ इसे वो लाश भी मिलती है जो हादसे के वक्त जहाज से गिर गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाश के जिस्म पर कपड़े नहीं थे और आसपास मीम पर कुछ गोलियों के खौल भी पड़े थे। तभी से वो आदमी भी मिल जाता है जो कैंप छोड़कर आया था। वो कहता है, मैं अपनी घड़ी लेने आया था जो मरने वाले ने मुझसे ली थी, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब साफ था, वहाँ इनके अलावा कोई और भी मौजूद था। दोनों वापस कैंप पहुंचते हैं। अब फ्रैंक भी हालात समझ जाता है। वो एलियट के प्लान से इत्तेफाक करता है और सबके साथ जहाज बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सहरा के बीच एक नामुमकिन मिशन शुरू हो जाता है। ये लोग दिन में काम नहीं करते क्योंकि सहरा की गर्मी जानलेवा थी, इसलिए वो रात के वक्त जहाज के टुकड़े जोड़ते, वेल्डिंग करते और प्लान बनाते। मगर एक रात सब कुछ बदल जाता है। वो तेल जिसे उन्होंने आग जलाने और जहाज उड़ाने के लिए बचा कर रखा था, वेल्डिंग की चिंगारी इस पर गिर जाती है और अगले ही लम्हे जबरदस्त धमाका हो जाता है। आग के शोले हर तरफ फैल जाते हैं। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका तकरीबन सारा ईंधन तबाह हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ इतना फ्यूल बचता है, वो सिर्फ एक बार उड़ान भर सकते थे, यानी या तो कामयाबी या फिर मौत। अब वो रात का इंतजार करना छोड़ देते हैं। शदीद धूप, तपती रेत और जलती हवा में भी दिन के वक्त काम शुरू कर देते हैं। इनके पास वक्त नहीं था। जहाज का सबसे मुश्किल मरला था विंग लगाना। अगर विंग गलती से गिर जाता है तो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके
के पास क्रेन भी नहीं थी। वो बड़ी एहतियात से विंग को ऊपर उठाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाने लगते हैं, लेकिन अचानक इसे पकड़ने वाली चेन टूट जाती है। विंग पूरी रफ्तार से जमीन की तरफ आता है और सीधा जहाज से जा टकराता है। सब लोग सांस रोक लेते हैं, इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन चंद लम्हों बाद जहाज के अंदर से इनका एक साथी बाहर निकलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपना काम कर दिया। असल में विंग बिल्कुल इसी जगह लगा था जहाँ इसे लगना चाहिए था। सब खुशी से चीख उठते हैं, जहाज का ढांचा मुकम्मल हो चुका था। अब सबको यकीन होने लगता है कि वो वाकई यहाँ से निकल सकते हैं। वो खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और साथ साथ रेड हटाकर एक रनवे भी तैयार करते हैं ताकि जहाज टेक ऑफ कर सके। लेकिन सहरा अभी हारा नहीं था और किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन अचानक खौफनाक इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है। आसमान से बिजलियां गिर रही थी और जहाज के विंग में पेट्रोल मौजूद था। सब लोग खौफ से दूर भाग जाते हैं, मगर एलियट नहीं जाता। वो जहाज को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे बिजली इस पर गिरने वाली होती है, फ्रैंक दौड़कर आता है और इसे खींचकर नीचे गिरा देता है। इस तरह एलियट की जान बच जाती है। अगर लीड मर जाता तो जहाज कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। अब वो अपने नए जहाज का नाम रखते हैं फिनिक्स। फिनिक्स एक अफसानवी परिंदा है जो राख से दोबारा जन्म लेता है और ये जहाज भी तबाही के बाद दोबारा जिंदा हुआ था। लेकिन इनके मसाइल अभी खत्म नहीं हुए थे। पानी मुसलसल खत्म हो रहा था। एक रात वो दूर कुछ खेमे देखते हैं, वहाँ कुछ लोग सो रहे होते हैं। असल में वो स्मगलर थे जो सहरा के रास्ते हथियार सप्लाई करते थे। फ्रैंक कहता है, हमें इनसे पानी लेना होगा। एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक कुछ साथियों के साथ इन खेमों की तरफ बढ़ जाता है। फ्रैंक और इसका साथी पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो फौरन हमला कर दें। जब वो पानी मांगते तो एक स्मगलर फौरन इन आदमियों पर गोली चला देता है। इसी लम्हे फ्रैंक और इसके दोस्त भी फायर खोल देते हैं। चंद सेकंड में कई स्मगलर मारे जाते हैं, लेकिन एक जख्मी स्मगलर भाग जाता है। फ्रैंक के पास इसे मारने का मौका था, मगर वो गोली नहीं चलाता। वो कातिल नहीं बनना चाहता था। इसी तरह जेम्स एक मुर्दा स्मगलर के हाथ में घड़ी देखता है और वो घड़ी उनके उसी साथी की होती है जो जहाज से गिरकर मरा था और सब कुछ साफ हो जाता है। ये वही लोग थे जो पहले भी यहाँ आए थे। वो एक जख्मी स्मगलर को अपने कैंप लेकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे फौरन मार दो, लेकिन फ्रैंक इनकार कर देता है। जब सब बहस कर रहे होते हैं, एलियट अचानक बंदूक उठाता है और स्मगलर को गोली मार देता है। सब साकित रह जाते हैं। अब फ्रैंक और एलियट के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। एलियट गुस्से में चीखता है, तुम पायलट थे, तुम्हारी जिद की वजह से हम यहाँ फंसे। मैंने तुम्हें तूफान में जाने से रोका था, हमारा साथी भी तुम्हारी वजह से मरा। ये सुनकर फ्रैंक अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और एलियट को जोरदार मुक्का मार देता है। एलियट की अना मजरू हो जाती है। गुस्से में कहता है, अब मैं ये जहाज मुकम्मल नहीं करूंगा। मैं अकेला 10 आदमियों के बराबर काम करता और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। इस वक्त केली इसके पास आती है और आहिस्ता से कहती है, तुम्हारे बगैर ये बाबू जहाज मुकम्मल नहीं कर सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट सर्द लहजे में जवाब देता है, अगर सब लोग मुझसे माफी मांगे तभी मैं वापस काम करूंगा। और सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिरकार सब लोग एक एक करके इससे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि फ्रैंक भी आगे बढ़ता और कहता है, तुम ही यहाँ के बॉस हो, बराह करम ये जहाज मुकम्मल करो भाई, यहाँ से निकलना है। एलियट आखिरकार मान जाता है और फिर सब लोग दोबारा एक नए जज्बे के साथ जहाज बनाने में लग जाते हैं। एक दिन वो दूरबीन से देखते हैं कि वो जख्मी स्मगलर जो पहले भाग गया था अब अपने साथियों के साथ वापस आ चुका है, लेकिन स्मगलर फौरन हमला नहीं करते। जानते थे इन लोगों का खाना और पानी जल्द खत्म हो जाएगा और जैसे ये कमजोर होंगे वो आसानी से सब कुछ छीन लेंगे। ये देखकर सब लोग और भी तेजी से काम शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद जहाज मुकम्मल हो जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जहाजों के मॉडल छपे होते हैं। वह हैरान होकर समझता कि एलियट ने इस जहाज का डिजाइन इन्हीं मॉडल्स को देखकर बनाया था। असल हकीकत ये थी, एलियट कभी भी असली जहाज इंजीनियर नहीं रहा था। वो सिर्फ छोटे रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन बनाया करता था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। खासतौर पर यान शदीद गुस्से में आ जाता है और फौरन गन निकालकर एलियट के सर पर रख देता है। चीका कहता है, तुमने हमें धोखा दिया, ये जहाज कभी नहीं उड़ेगा, तुमने पहले कभी इतना बड़ा जहाज बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट बगैर डरे जवाब देता है, मुझे यकीन है ये जहाज उड़ेगा। हाँ, मैं छोटे मॉडल बनाता था, लेकिन उड़ान में सबसे अहम चीज साइज नहीं बैलेंस होता है। फ्रैंक फौरन आगे बढ़ता है और यान को रोक देता है। तभी अचानक एक और तूफान आ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और सब हैरान रह जाते हैं जब जहाज खुद ब खुद हल्का सा हवा में उठने लगता है और सबको यकीन हो जाता है ये जहाज वाकई उठ सकता है। इनके दिलों में मरी उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि शदीद रेतला तूफान पूरे जहाज को रेत में दफन कर देता है। तूफान खत्म होने के बाद सब उदास बैठ जाते हैं। तब फ्रैंक मजबूत लहजे में कहते हैं, हमने इसे अपनी मेहनत से बनाया है और हम इसी में बैठकर यहाँ से निकलेंगे, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर सब लोग दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो मिलकर जहाज को रेत से निकालते हैं और घसीट कर इस जगह ले जाते हैं जहाँ जमीन सख्त थी। अब आखिरी वक्त आ चुका था। वो जहाज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इंजन चलता है, वो फौरन बंद हो जाता है। वो बार बार कोशिश करते हैं, हर बार नाकामी, लेकिन आखिरकार इंजन गर्ज उठता है, जहाज जिंदा हो जाता है। उनका फिनिक्स जिंदा हो चुका था। इस शोर को सुनकर स्मगलर घोड़ों पर सवार हथियार लेकर इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी जहाज पर चढ़ जाते हैं और विंग से लटक जाते हैं, क्योंकि इस जहाज के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने एक बड़े जहाज के मलबे से एक छोटा जहाज जिंदा किया था। जहाज रनवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ता है और पीछे स्मगलर गोलियां बरसा रहे होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को गोली नहीं लगती।
रनवे खत्म होने लगता है, स्मगलर हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है कि सब मरने वाले हैं, लेकिन अगले ही लम्हे फिनिक्स फिजा में बुलंद हो जाता है, जहाज सीधा खाई के ऊपर से उड़ जाता है। सब लोग खुशी से चीख उठते हैं। कई दिनों की मेहनत आखिरकार कामयाब हो गई थी और ये लोग मौत के मुंह से बचकर इस खतरनाक सहरा से निकल जाते हैं, जहाँ से जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन था। आखिर में लेड की तस्वीर एक मैगजीन में छपती है, जहाँ लिखा होता है कि अब ये बंदा नासा के लिए काम कर रहा है, यानी सहरा में एक पागल सा ख्वाब देखने वाला आदमी अब सितारों तक पहुंच चुका था। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इस सहरा में फंस जाते तो किसी के आने का इंतजार करते या सर्वाइवल की जंग शुरू कर